डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा दुबला है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बच्चा मोटा हो जाए? अगर आपने भी ये सवाल पूछा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, जहां हम आपको फराहम करते हैं पेचीदा इन्फॉर्मेशन बहुत आसान अल्फाज में, जिसको समझने में बहुत ही आसानी हो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपकी औलाद, आपके बच्चे हैं, तो आपका इस चीज़ से कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है और आप ओवर थिंकिंग इतना ज़्यादा करते हैं कि आप अपने आप को स्ट्रेस में ले जाते हैं। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा मोटा हो और हेल्थी हो। एक बात याद रखें, मोटा होना हेल्थी की अलामत नहीं और दुबला होना किसी भी बच्चे की कमज़ोरी नहीं। किस तरह से, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात, हर बच्चा जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप स्लिम हैं और लीन हैं, तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा है कि आपका बच्चा भी स्लिम होगा और लीन होगा। जो जीनियाती मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल आपके डीएनए से आपके बच्चे में खून के ज़रिए ट्रांसफ़र हुआ है, वो आपका ही है। अगर आप हेल्थी हैं तो आपका बेबी हेल्थी होगा। अगर आप लीन हैं और स्लिम हैं तो आपका बेबी स्लिम होगा। हाँ, कुछ बातों का फोकस रखना ज़रूरी होता है। बच्चे की एक्टिविटी लेवल, बच्चे की हाइट ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, और बच्चे की नशोनुमा ठीक हो रही है या फिर नहीं हो रही, और थ्रू आउट द डे सारा दिन बच्चे का एनर्जी लेवल किस तरह का होता है। ये कुछ बातें अपने बच्चों में नोटिस में लेके आएँ। अगर ये बातें ठीक हैं, एनर्जी लेवल ठीक है, एक्टिविटी उसकी अच्छी है और उसकी हाइट ग्रो कर रही है, तो आपका बच्चा एक हेल्थी इंडिविजुअल है, ना कि बीमारी का शिकार है। बस वो थोड़ा-सा स्लिम है। ये चीज़ें ठीक हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन कुछ साइन्स आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। जिस तरह से वेट बिल्कुल गेन नहीं हो रहा बच्चे का, बार-बार बीमार हो रहा है, भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बार-बार लूज़ मोशन लग रहे हैं, या फिर उसको वर्म्स हैं, वर्म्स इन्फेस्टेशन, यानी कि उसके पेट में कीड़े हैं। ऐसे केसेस में सिर्फ डाइट नहीं, प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत होती है। आप अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे और वो आपके बच्चे में क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसको फाइंड आउट करके उसका रूट कॉज क्या है, उसको जब तक जड़ से नहीं काटेगा तब तक आपके बच्चे की नशोनुमा ठीक नहीं होगी। आप अपने बच्चे को किस तरह से हेल्थी और मोटा कर सकते हैं, इन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर हम बात करते हैं। इसमें नंबर 1 ये है कि आप अपने बच्चे को थ्रू आउट द डे फ्रीक्वेंट मील्स दें। ना कि सिर्फ आप उनको 3 टाइम पे खाने के ऊपर रखें। आप उसको 5 से 6 दफ़ा पार्शियल मील्स, थोड़ा-थोड़ा खाना, डिफरेंट चीज़ प्रोवाइड करें, ताकि बच्चे का खाने में इंटरेस्ट बना रहे। आपको बच्चे की डाइट को दिन ब दिन चेंज करना पड़ता है, ताकि आपका बच्चा नई चीज़ों के टेस्ट डेवलप कर सके और जो चीज़ उसकी फेवरेट है, आप उस चीज़ को खाने में बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, उसको हाई कैलोरी डाइट दे सकते हैं आप। अब हाई कैलोरी डाइट में क्या-क्या चीज़ आती हैं, जिस तरह से उबला हुआ अंडा हाई कैलोरी डाइट है, प्रोटीन वाइज़ अगर देखा जाए तो। लेकिन उसका कैलोरी डेफ़िसिट बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, शुगर उसमें कम है, तो बच्चा आपका फुल रहेगा, उसमें प्रोटीन अच्छी है, और उसके साथ आप उसको बनाना शेक दे सकते हैं, पीनट बटर दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, और खाने में उसको आप उसकी फ़ेवरेट चीज़ दे सकते हैं, लेकिन कुछ मिकदार में, चाहे वो खाने वाली चीज़ मीठी ही क्यों ना हो। अगर आप अपने बच्चे को टारगेट प्रोवाइड करेंगे, एक गोल देंगे कि हमारा बच्चा अगर ये अचीव करेगा तो हम उसको इतनी अमाउंट में खाने की चीज़ देंगे, उसकी फ़ेवरेट है जो। अब चाहे वो चॉकलेट है, चाहे वो कैंडी है, चाहे वो बिस्किट है। मोस्टली बच्चे इन चीज़ों की एडिक्शन में लग जाते हैं। खाना बिल्कुल भी नहीं खाते और माँ-बाप बाहर से खिला-खिला के उनकी आदत को ख़राब कर देते हैं। खाने में बच्चे को नंबर 3, प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन आप किससे हासिल कर सकते हैं? मूँगफली से हासिल कर सकते हैं, अच्छी अमाउंट में प्रोटीन मिलती है। चिकन में प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में मिलती है, और उबले हुए अंडे में प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में मिलती है।
प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके मसल्स को बनाने के लिए, चाहे आप एडल्ट हैं, चाहे आप ओल्ड एज में हैं या चाहे आप चाइल्डहुड में हैं। आपका बच्चा जब तक प्रोटीन अपने खाने में नहीं ले रहा, आपके बच्चों की मसल्स की ग्रोथ, जो पट्ठे हैं उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। अब पट्ठे सिर्फ कंधों के पट्ठे नहीं होते, फोर आर्म्स में, बाइसेप्स में, शोल्डर में, चेस्ट में, पेट में, लेग्स में, इनफैक्ट थाइज और पाँव, हर जगह पर पट्ठे मौजूद हैं। अगर आप अपने बच्चे को हेल्थी और मोटा बनाना चाहते हैं, बल्की बनाना चाहते हैं, तो प्रोटीन उसकी डाइट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 4, आप उसका जंक फूड कम करें। जंक फूड देने से, शुगरी ड्रिंक्स और ऑयली चीज़ें देने से बच्चों का वज़न तो बढ़ता है, लेकिन ये वक्ती होता है। बाद में बच्चा बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है वापस, और आप परेशान हो जाते हैं कि शायद कहीं हमारे बच्चे को बड़ी बीमारी तो नहीं लग गई जिसकी वजह से बच्चे का वज़न फ़ौरन से गिरना शुरू हो गया है। नंबर 5, आप उसको मल्टीविटामिन्स और टॉनिक्स दे सकते हैं डॉक्टर से रुजू करने के बाद। हर एक बच्चे को हर एक मल्टीविटामिन सूट नहीं करता। ऐसा नहीं करेंगे कि फ़लाँ ने, फ़लाँ रिश्तेदार ने अपने बच्चे को ये वाला सिरप दिया था, ये वाला टॉनिक दिया था, तो उसका बच्चा हेल्थी हो गया था। तो आप अपने बच्चे को इस तरह से किसी के कहने पर कोई मल्टीविटामिन या टॉनिक्स ना दें, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा नुकसान दे सकती है। हर एक बच्चे का बॉडी का ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट होता है। उसको क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा, ये उसकी बॉडी डिफरेंट तरह से प्रिज्यूम करती है। आप ऐसा कहने पर किसी के बिल्कुल भी कोई चीज़ ना दें। कभी कभी प्रॉब्लम सिंपल नहीं होती, इसमें आयरन डेफिशिएंसी आ सकती है जिसकी वजह से आपका बच्चा हेल्थी नहीं हो रहा, और ये छुपी हुई रीज़न होती है। वर्म इन्फेस्टेशन, यानी कि आपके बच्चे के पेट में बार बार कीड़े आ रहे हैं, और वो किस तरह से आते हैं? गंदे पानी से। बच्चा मिट्टी में खेलता है और गंदे हाथ अपने मुंह में जब डालता है तो उसके साथ कीड़ों के अंडे बच्चे के पेट में चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे वर्म्स इन्फेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है। क्रोनिक इन्फेक्शंस भी एक कॉज है। डायरिया, जिसके साथ आंत की सोजिश आती है, लूज मोशन का शिकार होता है बच्चा, और उसका वेट अग्रेसिवली नीचे गिरता है। इनका ट्रीटमेंट किए बिना वेट गेन बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट करेंगे और फिर उसके बाद बच्चे को वेट बढ़ाने के लिए डाइट प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने आप को ये एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा कि आपका बच्चा मोटा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका बच्चा हेल्थी होना चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्लिम है तो डॉक्टर से रुजू करवाने के बाद इन बातों पर अमल करें। लेकिन किसी भी ऑनलाइन वीडियो, किसी भी ऑनलाइन मल्टीविटामिन और टॉनिक पर यकीन नहीं करना चाहिए। वजह सिर्फ ये है कि हमारी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके कोई नुकसान भी नहीं है और जिनके कोई फ़वाइद भी नहीं हैं। तो बेहतर है पैसे अपने उस जगह पर लगाएं जहां पर आपको अच्छी मेडिसिन, अच्छी मल्टीविटामिन या टॉनिक डॉक्टर प्रोवाइड करे। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, सेहतमंद ज़िंदगी की स्मार्ट चॉइस।